हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में। आज हम क्लास 9 आर डी शर्मा एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा आज एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन दी गई है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमने वाई को लेफ्ट राइट हैंड साइड भेजा, तो वो इस साइड प्लस में थी, इस साइड माइनस में हो गई। तो हमें एक जो टर्म वो इक्वेशन मिल गई, तो क्या मिल गई, एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। अब हम वाई की वैल्यू रखेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमने वाई की वैल्यू पुट की 0, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस वाई की वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 0 4। फिर हमने वाई की वैल्यू पुट की 2, फिर एक्स माइनस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर हमने क्या की, वाई की वैल्यू 4 पुट की, फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर हमने इसका एक बॉक्स बनाया था ऊपर, उस बॉक्स में हमने वैल्यू पुट की। जब हमने वाई की वैल्यू 0 ली तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4। जब हमने वाई की वैल्यू 2 ली तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2। जब हमने वाई की वैल्यू 4 ली तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0। फिर हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर सबसे पहले 4 एंड 0, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पर होगा, फोर्थ पे। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने 4,0। फिर हमने सेकंड यहाँ पर 2,2, फिर हमने यहाँ पर 2,2 ड्रॉ किया। फिर उसके बाद 0,4, तो ये किस एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस पर। अगर हमारा एक्स 0 होगा तो जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो किस एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस पर। और हमारा अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो हमारा पॉइंट किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर। तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड, यहाँ पर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो हमें ये क्वेश्चन दी गई, तो एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस वाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, पुट, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल बनाई। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, पुट वाई इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। फिर सेकंड, पुट वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर हमने टेबल में पुट किया। यहाँ पर जब हमने वाई की वैल्यू 0 ली थी तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर हमने यहाँ पर वाई की वैल्यू जब -2 ली थी तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0। फिर हमने ये इस ग्राफ पर प्लॉट कर ली। ये हमने कोई प्लॉट नहीं किया, ये हमारा क्या है, ये 0 है। यहाँ पर ओरिजिन हमारा क्या होता है 0। फिर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट रखा 2 एंड 0। अगर हमारा y 0 है तो ये पॉइंट किस एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर हमने 2 ढूंढा, 2 पता किया। फिर यहाँ पर हमने 2 पे पॉइंट कर दिया। फिर 0 एंड -2 था, तो फिर हमने यहाँ पर -2 पे यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। फिर हम यहाँ पर लिखते भी हैं कि लाइन किसकी है, किस इक्वेशन की, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर थर्ड इक्वेशन है एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पर फिर हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू, फिर हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया। फिर यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू पहले 0 रखी, क्योंकि यहाँ पर इस साइड हमें y की वैल्यू निकाली और हमें इक्वेशन के साथ क्या दिया गया है, x दिया गया है। फिर हमने y इज इक्वल टू क्या इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर 6 प्लस 0 किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, y की वैल्यू 6 आ गई। फिर हमने x की वैल्यू 1 पुट की, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। फिर हमने x की वैल्यू -6 पुट की, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। फिर हमने इसका एक ग्राफ बनाया, जो कि ग्राफ ये बनाया। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, ये 0 एंड 6 ड्रॉ किए, तो ये यहाँ पर ड्रॉ हुए। उसके बाद अगर हमारा x 0 है तो जो हमारा ये आएगा वाई एक्स, जो अगर हमारा x 0 है तो जो हमारा पॉइंट आएगा वो वाई एक्सिस पर आएगा। अगर हमारा वाई एक्सिस 0 है तो हमारा पॉइंट किस पर आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा x 0 है, वाई 6 है, तो हमने वाई एक्सिस पर पॉजिटिव में गए, 6 पर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद x की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 लाई एंड 7 यहाँ पर हो गई थी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद x की वैल्यू -6 एंड 0, तो यहाँ पर y 0 है, किस एक्सिस पर मिलेगा, x एक्सिस पर, तो यहाँ पर x एक्सिस पर आया -6। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन किस इक्वेशन की हो गई, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद हमारी फोर्थ इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा पहले से हमें दिया गया है इक्वेशन के फॉर्म में। यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया x एंड y के लिए। फिर हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट की, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर हमने x की वैल्यू 1 पुट की, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर हमने x की वैल्यू 2 पुट की, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। फिर यहाँ पर हमने इसका भी एक ग्राफ बनाया। इसका ग्राफ सबसे पहले यहाँ पर दोनों पॉइंट 0 हैं, x एंड y, तो यहाँ पर ओरिजिन पे होगा ये 0 एंड 0। फिर यहाँ पर
हमारी एक्स की वैल्यू 1 थी, वाई की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 ड्रॉ की, वाई की वैल्यू 2 ड्रॉ की। ये मैंने दोस्तों स्केल से नाप कर बनाए हैं, इस वजह से मेरे ये इतने एक्यूरेट बने हैं। आप लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो उसमें आता है पहले से ही मेज़र होके आता है सारा कुछ। यहाँ पर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं थे, इस वजह से हमने इसमें बनाए हैं। आप लोग थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, जिससे कि हमारा डिजिटल बोर्ड आ सके, तो फिर हम ये वीडियो उसमें भी बनाएंगे। यहाँ पर सिंपल बोर्ड में हमारी वीडियो ना बन पाती, इस वजह से मैंने नोट में बनाई। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 2 और 4 पुट किया। यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू, यहाँ पर स्केल से आप नापेंगे तो यहाँ पर आएगी 2, यहाँ पर आएगी 4, तो ये क्या हो गई, ये यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो तीनों पॉइंट उसी लाइन में आएंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। उसके बाद फिफ्थ इक्वेशन हमारी क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही टर्म लेते हैं और बकाया टर्म को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू क्या किया, 15 माइनस 5/3। फिर यहाँ पर ये हमें एक इक्वेशन फॉर्म मिल गया। यहाँ पर पुट, सबसे पहले हमने y की वैल्यू 0 पुट की, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 माइनस, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 0, 0/3, तो 15 माइनस 0, 15/3, 3 से 15 कैंसिल आउट 5 टाइम्स। फिर हमने यहाँ पर y की वैल्यू 3 पुट की, तो x इज इक्वल टू 15 माइनस 5, 3 है 15/3, 15 माइनस 15 0/3, तो यहाँ पर क्या हो गया 0। फिर हमने यहाँ पर ये बॉक्स यहाँ पर बनाया जाता है दोस्तों, इक्वेशन के मतलब बिल्कुल बगल से, तो यहाँ पर पहले बनाया जाता है मतलब। फिर यहाँ पर हमने ये जो निकाले ये पुट किए, यहाँ पर y की वैल्यू 0 थी, जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, जब y की वैल्यू 3 थी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब हमने यहाँ पर ये ग्राफ में ड्रॉ कर लिए हैं, आप लोग ग्राफ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले में क्या दिया गया था, x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 0। जब y की वैल्यू 0 हो गई दोस्तों, तो हमें x एक्सिस पर पॉजिटिव में यहाँ पर 5 पे x की वैल्यू मिल गई है, ये पॉइंट मिल जाएगा, तो यहाँ पर ड्रॉ किया। फिर हमारी x की वैल्यू 0 थी एंड y की वैल्यू 3 थी, तो हमें पॉजिटिव में y एक्सिस पर पॉजिटिव में ये पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पर फिर हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये दोनों पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन में आए, तो ये क्या होगा, ये इस इक्वेशन ग्राफ होगा। किस इक्वेशन का, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन उसी प्रकार से हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। ये हमारा फर्स्ट का ही 8th है, ये भी उसी प्रकार से है। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गिव द इक्वेशन ऑफ द 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 3,12, हाउ मैनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। यहाँ पर हमें 3,12 दिया गया, तो यहाँ पर हमें पता है अगर कोई भी कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं तो किस फॉर्म में दिए जाते हैं, x, y के फॉर्म में। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमें y इज इक्वल टू एक क्या ले सकते हैं, 4x ले सकते हैं। y की वैल्यू 12, अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एंड फिर हम दूसरी क्या ले सकते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू 12 है, अगर हम 3 प्लस 9 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी होगी। इससे हम एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें निकलती हैं, हम गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट्स। हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देकर क्या लिख देते हैं, इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, अ 3-व्हीलर स्कूटर चार्जेस Rs15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs8 ईच फॉर एवरी सिक्वेंट किलोमीटर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ एन अमाउंट Rs इज पेड, राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट अमाउंट ऑफ टोटल डिस्टेंस y, ये हमें दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड x मान लेते हैं। फिर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फी क्या हो जाएगी, चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज प्लस चार्ज फॉर सीक्वेंट किलोमीटर, यहाँ पर हमने क्या लिखा, सीक्वेंट किलोमीटर। उसके बाद y इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज हमसे कितना लिया गया था, यहाँ पर 15 लिया गया, तो हमने 15 लिखा, प्लस और फिर हमसे हर एक उसके बाद की किलोमीटर के लिए क्या लिखा गया, 8 लिखा, हमसे 8 रुपये लिए गए, तो 8 ब्रैकेट, यहाँ पर हमने टोटल डिस्टेंस क्या मानी थी, x। तो अब हम 1 किलोमीटर के आगे रुपये दे चुके हैं, 1 किलोमीटर के 15 रुपये आगे दे चुके हैं, तो यहाँ पर हमें 1 किलोमीटर माइनस भी करना होगा, तो हमने माइनस किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 15 प्लस 8x माइनस 8, तो 15 माइनस 8 7, 8x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8x प्लस 7, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गई दोस्तों, ये हमारी इक्वेशन हो गई।
इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लॉट द पॉइंट 3,5 एंड -1,3 ऑन अ ग्राफ पेपर एंड वेरीफाई दैट द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट 1,4। हमसे ये पूछा गया है कि हमसे ये कहा गया है कि 3,5 को आप ग्राफ पर प्लॉट कीजिए एंड -1,3 को, फिर आप बताइए कि 1,4 उस लाइन में आ रहा है कि नहीं। फिर ये 1,4 उस ग्राफ पर आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3,5 प्लॉट किया। यहाँ पर आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, 3,5 ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों प्लस प्लस में होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हमारा 8th क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 12 from the graph, find the coordinate of the point। हमसे कहा गया है कि इस इक्वेशन पहले आप ग्राफ पर ड्रॉ कीजिए और हमसे क्या पूछा गया है, हुज y कोऑर्डिनेट इज 3। अगर उस इक्वेशन पे y कोऑर्डिनेट 3 है तो x कोऑर्डिनेट बताइए। और फिर सेकंड क्या पूछा गया है, अगर उस एक्सिस पर y x कोऑर्डिनेट -3 है तो y कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2x plus 3y 12 है, यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली, इसी से 12 - 3y/2। यहाँ पर फिर हमने y की वैल्यू 0 पुट की, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर पता करनी है। तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया, नीचे है तो x की वैल्यू 6 आई। फिर हमने y की वैल्यू 2 पुट की, तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू 3 आई। फिर ये हमने बॉक्स बनाया तो बॉक्स में पुट की, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू 3 होगी। फिर हमने ये ग्राफ बना लिया इसका दोस्तों पॉइंट करके। यहाँ पर हमने क्या पॉइंट किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने 6,0 पॉइंट किया, फिर 3,2 पॉइंट किया। फिर हमने उस पर y कोऑर्डिनेट देखा, 3 कहाँ पर है, इस पर ये है y कोऑर्डिनेट 3, ये यहाँ पर इसको y कोऑर्डिनेट, यहाँ पर हमने लाइन मिलाई दी, 3 होगी। हमसे x एक्सिस पूछा गया था, उसी रो में हम नीचे लाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें दोस्तों, ये मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ पर ये आके बिल्कुल मिडिल में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, मिडिल में आके हो रहा है। यहाँ पर 1 कंप्लीट 1/2 पे गिर रहा है, आप स्केल से नापेंगे अगर हम सीधा, तो यहाँ पर ये x एक्स पर 1,1/2 पे छुपेगा, यहाँ पर टच होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1,1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। जब y की वैल्यू 3 होगी तो x की वैल्यू 3/2 होगी। आप ये सॉल्व कर भी देख सकते हैं, यही आएगा। फिर हमने यहाँ पर देखा कि x की वैल्यू -3 कहाँ पर है, तो ये हमारी x एक्सिस है नेगेटिव। यहाँ पर हमने -3 से लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पर आकर टच हुई है इस लाइन में। इस लाइन से हमने y एक्सिस की साइड एक लाइन ड्रॉ की दी है, किस पर आकर टच हुई, 6 पर। तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 6 होगी। आप सॉल्व करके देखेंगे तो भी यही आएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th दोस्तों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले 6x - 3y = 12 को हमने सॉल्व किया, x = 12 + 3y/6। और फिर हमने यहाँ पर क्या किया, बॉक्स बनाया, यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 + 3 यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू 2 आ गई। फिर यहाँ पर हमने y की वैल्यू 2 पुट की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3। आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 2 होगी, जब हमने y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू 3 होगी। फिर हमने इसी चीज़ का एक ग्राफ बना लिया, ये हमें यहाँ पर ग्राफ पे दर्शाना था, तो हमने ये ग्राफ बना दिया, आप लोग देख सकते हैं। इसी की तरह हमारे 9th के ये चारों क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। बस आप लोग एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। ये सेकंड का सॉल्यूशन है, उसके बाद ये हमारा थर्ड का सॉल्यूशन है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग 9th में 4 क्वेश्चन है, मैंने एक सॉल्व करके बता दिया है, आप लोग 4 देख लीजिए क्योंकि हमारे पास जो है थोड़ा समय कम है। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन, वैसे तो आपको हमारा एक सॉल्यूशन मिलता है, ये इस वीडियो में हमने सॉल्यूशन इसमें भी एक किया है, बस बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों की सहायता नहीं मिल रही है, डिजिटल बोर्ड नहीं आ पा रहा है। डिजिटल बोर्ड होता तो हम लोग बोर्ड पर बनाते, फिर एक सॉल्यूशन मिलता। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। देयर आफ्टर आरुषि पेड Rs27 rupees for a book kept for 7 days. If fixed charge are Rs(x) and per day charge Rs(y), write the linear equation representing the graph equation information। तो यहाँ पर टोटली हमारे कितने थे, 7 डे थे। फिक्स्ड चार्ज कितने दिन के लिए था, 3 डेज के लिए। तो एडिशनल डेज चार्ज कितने दिन लगना था, तो 7 - 3 4 दिन के लिए लगना था। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, फिक्स्ड चार्ज हमारा x था और एडिशनल चार्ज फॉर 4 डे क्या था, 4 × y। एक दिन का हमें क्या दिया गया था, y दिया गया था। 4 × y क्या हो जाता, 4y। टोटल कॉस्ट क्या हो गई, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, हमें पहले 3 दिन का प्लस करना होगा, फिर 4 दिन का प्लस करना होगा। तो x + 4y हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। गिवन टोटल कॉस्ट कितनी है, 25। मतलब
हमने टोटल कॉस्ट निकाली एक्स प्लस 4y और गिवन कॉस्ट क्या है हमें टोटल 25, तो एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 25 हो जाएगा दोस्तों हमारा। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्स प्लस 4y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन इज एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 25। उसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन क्या है, अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। हमसे क्या कह रहा है, अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इफ यूनिट्स एंड टेंस डिजिट आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव स्टेटमेंट। तो हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो हमने पहले क्या किया, नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हमारा हमें सबसे पहले यूनिट डिजिट तो हमारी एक्स ही रहेगी, फिर टेंस डिजिट में हमें 10 का मल्टीप्लाई कराना होगा तभी तो वो टेंस बनेगी। तो यहाँ पर क्या होगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 10y प्लस एक्स, ये हमारा नंबर हो गया। उसके बाद रिवर्सिंग में हमारा एक्स टेंस डिजिट पर आ जाएगा एंड वाई यूनिट डिजिट पर आ जाएगा। तो हमारी रिवर्सिंग डिजिट क्या होगी, 10x प्लस वाई। फिर हमसे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। अगर हम नंबर को रिवर्स कर दें तो वो नंबर बड़ा होगा, जो हमारे पास नंबर पहले था 27, तो हम इसका माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 27 होगा। इसको सिंप्लीफाई किया 10x प्लस वाई माइनस 10y एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पर माइनस 10x माइनस एक्स 9x माइनस 10y प्लस वाई तो माइनस 9y इज इक्वल टू 27। हमने 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 हो गया। 9 से 27 3 टाइम्स कैंसिल आउट तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। उसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग एंड द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 121 इफ यूनिट्स एंड टेंस डिजिट ऑफ द नंबर आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली देन राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर हमारा 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स हो जाएगा। रिवर्सिंग डिजिट क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई। फिर हमसे क्या कह रहा है, इन दोनों का जो सम होगा वो 121 होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 10y प्लस वाई 11y 10x प्लस एक्स 11x इज इक्वल टू 121। 11 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 121। 11 से 121 11 टाइम तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। फिर यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, शेड द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, इस जो इक्वेशन से एक ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ दोनों एक्सिस को टच करेगा। फिर जो टच करने के बाद जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक एरिया बनाएंगी, क्या बनाएंगी, एरिया बनाएंगे। उस एरिया को आप शेडेड कीजिए, फिर उस एरिया का एक्स एरिया निकालिए। फिर आपने यहाँ पर क्या किया, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने 2x प्लस वाई को किस फॉर्म में लिखा, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस वाई था तो इस साइड माइनस वाई, फिर ये मल्टीप्लाई 2 था तो इस साइड डिवाइड 2, तो एक्स इज इक्वल टू 6y/2 हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ पर आपने एक बॉक्स बनाया पहले साइड में, फिर यहाँ पर आपने पुट की वैल्यू, y की वैल्यू 0 थी तब x की वैल्यू क्या आ गई 3, फिर आपने y की वैल्यू 2 पुट की। ये हम लोग अपनी ओर से करते हैं, ये हमें दिया नहीं जाता है। तो हमें y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो ये हमने फिर प्लॉट किया यहाँ पर, तो हमने प्लॉट किया जब हमारी y की वैल्यू 0 होगी तो हमें पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, एक्स एक्सिस पर मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 3 पर आकर यहाँ पर पॉइंट लिया। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, y जब हमारी y 2 है एंड x भी 2 है तो ये हमें क्या मिल गया, ये यहाँ पर मिल गया। तो हमने एरिया निकाला तो एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 पर आ गई। तो हमारी यहाँ पर कितनी होगी, बेस कितनी होगी 6 एंड हाइट कितनी होगी 3, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पर 2 से 6 3 टाइम कैंसिल आउट, 3 3 9 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें 4th दिया गया क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ of equation x/3 plus y/3 is equals to 1. Also find the area of the triangle formed by the line and the coordinates axis. यहाँ पर x/3 plus y/4 is equals to 1 दिया गया था। हमने LCM लिया 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x plus 3y is equals to 1। तो यहाँ पर हमने 4x plus 3y is equals to 12 लिखा, इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर x इज इक्वल टू यहाँ पर 12, यहाँ पर प्लस 3y था तो इस साइड माइनस 3y, ये मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर डिवाइड 4। ये हमने x क्या निकाली, x की वैल्यू निकाल ली। इससे हम अब y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू वेरी करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। y की वैल्यू जब हम 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पर ये हमने क्या बना लिया, ये इसका
वो बॉक्स बना के यहाँ पर हमने जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 3, जब y की वैल्यू 4 थी तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमने प्लॉट किया। जब हमारी y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू 3 है, तो हमें किस एक्सिस पर मिलेगा, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर हम 3 पर आए, ये हमें पॉइंट मिल गया, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। फिर हमने जब y की वैल्यू 0, जब हमारी x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 4 थी, तो हमारा यहाँ पर पॉइंट किस पर मिलेगा, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर 4 पर आए हम, तो ये क्या हो गया, अब हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इससे हमारा ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमें 4 दिया, 4 2 से 4 कैंसिल आउट 2 टाइम, तो 3 2 6 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर आपको स्क्वायर यूनिट लिखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका ये पेपर में गलत भी कर सकते हैं टीचर्स। आप यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। यहाँ पर हमें सेंटीमीटर और मीटर दिया नहीं गया है, इस वजह से हमने कुछ नहीं लिखा है। फिर हमसे क्या क्या आ गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड x। ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होता है, y इज इक्वल टू मोड x क्वेश्चन में दिया गया है। y की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम y की वैल्यू x 0 से ग्रेटर लेंगे x की वैल्यू, तो हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव x आएगी। जब हम x की वैल्यू x 0 लेस देन 0 लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू माइनस x आएगी। अगर हम x की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस x, तो नेगेटिव x। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पर जब हमारी, तो सीधी सी बात, इसमें हम क्या सिंप्लीफाई करें, अगर हमने y 0 लिया तो x भी 0, y 1 लिया तो x भी 1, y 2 लिया तो x भी 2, तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट बॉक्स बन गया। उसके बाद हमने y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाया, बॉक्स बनाया। जब हमारी y की वैल्यू 0 थी तो x भी 0 होगी। जब y की वैल्यू 1 होगी तो जब y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू हमारी -1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1, तो -1। जब y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू -2 होगी, जब y की वैल्यू 3 होगी तो x की वैल्यू -3 होगी। फिर हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया। और आप लोग यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जब भी मॉडुलस का साइन आता है तो हमारा जो भी ग्राफ बनता है वो वी फॉर्म में बनता है, या तो यहाँ पर नीचे भी बनेगा या तो यहाँ पर भी बनेगा। ये हमारा 15 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारा 16 क्वेश्चन है दोस्तों। 16 क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉडुलस। तो फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे हम दोस्तों, ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2। इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लीजिए, क्योंकि ये 12th के क्वेश्चन है दोस्तों, ये 9th में आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू x की वैल्यू पहले माइनस एक्स प्लस 2 ले लेंगे फर्स्ट में, फिर हम क्या ले लेंगे, y की वैल्यू x प्लस 2 ले लेंगे। फिर यहाँ पर हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स बनाया, फिर हमने y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 लिखा। फिर y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पहले हमने लिया, फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जब y की वैल्यू हमने 0 ली तो x की वैल्यू क्या हो गई 2। तो यहाँ पर हमने ये बॉक्स बना लिया। फिर हमने सेकंड इक्वेशन, इसी में इसकी सेकंड इक्वेशन का बॉक्स बनाया। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन का बनाया था ये, अब हमने इसका सेकंड इक्वेशन का बनाया। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो इसमें y की वैल्यू 2 हो गई। जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू -2 होगी। इसका भी हमने बॉक्स बना लिया। ये हमने दोस्तों इसका ग्राफ बना लिया, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किए। मैंने कहा था आपसे, इसका हमेशा ग्राफ वी फॉर्म में बनता है। देखिए यहाँ पर भी वी बनी, यहाँ पर भी वी बनी। ये हमारा ग्राफ हो गया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जब x की वैल्यू 0 थी एंड y की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पर ये मैं किस एक्सिस पर मिलेगा, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर हमने 2 पे प्लॉट कर दिया। आप लोग कह रहे होंगे आपके भैया ये इतने एक्यूरेट कैसे बने, क्योंकि मेरे एक्यूरेट इस वजह से बने हैं क्योंकि मैंने स्केल से मेज़र करके बनाए हैं। 1 सेंटीमीटर पे 1 ही सेंटीमीटर रखा है, इस वजह से मेरी ये एक्यूरेट बने हैं। यहाँ पर मेरी 2 हो गया। फिर मेरी यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 0 थी, हमें किस पॉइंट पर मिलेगा, x एक्सिस पर, तो ये 2 पर प्लॉट कर दिया। फिर मेरी x की वैल्यू 0 थी, y वैल्यू 2, फिर ये उसी पॉइंट पर जाकर हो गया, तो ये वही पॉइंट है। फिर हमारी y की वैल्यू 0 थी तो x -2, तो यहाँ पर ये ले गए। फिर हमने ये दोनों लाइनों को ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा किस एक्सिस का सॉल्यूशन, ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। उसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस ऑन द सेम पेपर। ये हमें सेम ही पेपर पर बनाना है। 2x प्लस 3y, ये जो हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस का हमें ग्राफ एक ही पेपर पर बनाना है, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला दूसरे पेज पर। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रेट लाइन्स एंड द y एक्सिस ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इन दोनों से जो लाइन्स कट होंगी उससे एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का हमें एरिया बताना है। तो सबसे पहले हमने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 को सॉल्व किया, तो x यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 माइनस 3y अपॉन 12। फिर हमने अब यहाँ पर y की वैल्यू
पुट कर y की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू वेरी करेंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0/2 12 माइनस 0/12/2, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 2, अब हमने y की वैल्यू 2 पुट की, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 12 माइनस 6/2, 6/2 इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ पर आपको ये बॉक्स अगर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जब हमारी y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 6 हो जाएगी। जब यहाँ पर y की वैल्यू जब हमने यहाँ पर y की वैल्यू 2 ली, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई 3। फिर यहाँ पर हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इसके इक्वेशन बनाई, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई हो जाएगी। हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 + 1, तो x इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर आप जो ग्राफ है इस इक्वेशन के बगल से बनाइएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, y इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 2। फिर यहाँ पर हमने इस ग्राफ में ये प्लॉट किया। इस ग्राफ में प्लॉट करने के बाद ये हमारा यहाँ पर ट्राइंगल बना। ट्राइंगल तभी बनता है जब 3 पॉइंट्स मीट होते हैं। यहाँ पर हमारा 1 पॉइंट, यहाँ पर ये हमारा 2 पॉइंट, ये हमारा 3 पॉइंट, यहाँ पर हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिए, आप लोग देख सकते हैं। ये ट्राइंगल बना है। यहाँ पर हम एरिया निकालने के लिए क्या होता है, एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस में मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई ये हमारा 5 है, ये 5, ये हमारा जो 3 है, ये आप कहेंगे कैसे काउंट हुआ है, तो यहाँ पर ये 3 ये 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18th क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड द 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई 3 लाइन्स एंड x एक्सिस। तो यहाँ पर ये हमने इसका ग्राफ बनाया है दोस्तों। पहले हम इसकी क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले 4x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हमने x फॉर्म में x इज इक्वल टू मिलाए। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू वेरी करेंगे। यहाँ पर y हमने जब 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों -1 हो गई। जब हमने y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू कितनी होगी 2। यहाँ पर आप सॉल्यूशन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमने बॉक्स बनाया, जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 4 थी तो x की वैल्यू 2। फिर हमने 4x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 को यहाँ पर x के फॉर्म में लाए, x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 20/4। यहाँ पर हमने यहाँ पर अब हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू वेरी करेंगे। यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू 4 रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पर क्या रख प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, ये एक ट्राइंगल बनाया दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। अब यहाँ पर एरिया क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये हमारी 5 एंड ये 1 6 मल्टीप्लाई बाई हाइट हमारी क्या होगी दोस्तों 4 हो गई। तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 2 से 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, 6 मल्टीप्लाई 2 12 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाई equation 3x plus 4y minus 12 is equals to 0 and the path of another train B is given by the equation 6x plus 8y minus 48 is equals to 0. represent this situation graphically। हमें ये सिचुएशन ग्राफिकली दिखानी है दोस्तों। यहाँ पर 6x plus 3x plus 4y minus 12 ये फर्स्ट ट्रेन है, ये 6x plus 8y minus 48 is equals to 0 ये सेकंड ट्रेन की मूवमेंट है। तो यहाँ पर इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, ग्राफ पर दिखाना है। तो हमने क्या किया 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू इसको क्या लिखा 12 माइनस 4y/3, y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या हो गई 4, y की वैल्यू 3 पुट की तो x की वैल्यू क्या हो गई 0। हमने इसका बॉक्स बना लिया x4 y0 x0 y3। तो यहाँ पर इसी तरह हमने दूसरे का भी कर लिया। फिर यहाँ पर हमने क्या बनाया, इसका ग्राफ बना लिया, ग्राफ प्लॉट किया। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी जो है फर्स्ट वाली 4,0 ये हमारी किस इक्वेशन की सॉल्यूशन हो गई, ये हमारी हो गई 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी किस इक्वेशन की सॉल्यूशन हो गई, ये हमारी हो गई 6x प्लस 8y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये दोनों प्लॉट करेंगे तो ये हमारी ट्रेन हो गई, ट्रेन की वो हो गई। रवि टेल्स हिज सिस्टर डॉटर आरुषि, रवि टेल्स हिज डॉटर आरुषि 7 year ago का I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be if present age of Arushi and Ravish are x and y years respectively। represent this situation algebraic as well as graphically। हमें दोनों फॉर्म्स में दिखानी है, algebraic as well as graphically। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेजेंटेज हमारी क्या है दी गई है, हमें आरुषि की x ईयर्स रवीश की y ईयर्स। अब हम 7 साल पहले जाएंगे तो आरुषि की x-7 रवीश की y-7। अब हमसे क्या कहा गया था कि
7 टाइम्स ओल्ड एज है आरुषि के। आरुषि के रवीश में न लगाते हुए हम आरुषि में लगाएंगे तो ये कौन दोनों 7 मल्टीप्लाई किस में करेंगे आरुषि में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। हमें पता है कि हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू हो जाती है, तो इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। फिर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ वाले में आएंगे तो आरुषि की वैल्यू x परसेंटेज से हम 3 प्लस कर देंगे, रवीश की भी परसेंटेज से 3 प्लस कर देंगे। फिर वो क्या कहता है परसेंटेज में आई शॉ बी 3 टाइम्स ओल्ड एज यू, तो इसमें भी हम 3 किसके में मल्टीप्लाई कराएंगे आरुषि में, तो ये हमारी इससे भी आ जाएगी। फिर हम y की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू पुट करेंगे 3 तो x की वैल्यू -1। अब हम इसी इक्वेशन को हम किस में दिखाते हैं, यहाँ पर हमने उन्हीं चीज़ों को लिख दिया है। अब हम इस इक्वेशन को ग्राफ पर दिखा दिया हमने दोनों को, आप लोग देख सकते हैं। अब हमने 21 क्वेश्चन किया यहाँ पर, आरुषि वॉज ड्राइविंग। आप लोग इस वाले जो एक्सरसाइज है या चैप्टर मान लीजिए, थोड़ा सा आप देखिएगा। हम लोग इसी तरीके से नोट में करेंगे क्योंकि हमें ग्राफ बनाने होते हैं। ये बोर्ड पे, इस वाले सिंपल बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। आरुषि वॉज ड्राइविंग अ कार विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आरुषि। फर्स्ट हमें दिखानी 2 कंप्लीट 1/2 आवर में ट्रैवल हुई, फिर सेकंड हमें दिखानी 1/2 आवर में ट्रैवल हुई। फिर हम फर्स्ट में क्या करेंगे, स्पीड हमारी 60 किलोमीटर, टाइम हमारा 5/2 आवर है। क्यों है 2 कंप्लीट 1/2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे 5/2 का। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड 60 मल्टीप्लाई बाई 5/2 इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मल्टीप्लाई स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। 60 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर्स हो जाएगा। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, 30 कंप्लीट 1/2, यहाँ पर 150 कंप्लीट 2 कंप्लीट 1/2, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमारा 22 क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन हुज सॉल्यूशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट हैविंग द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एज 10 यूनिट्स। हमें 10 यूनिट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स x एंड y होते हैं, इन x एंड y का सम क्या होना चाहिए 10। फिर हमें इसका एक ग्राफ बनाना है, तो हमने क्या क्या ले सकते हैं, 1 एंड 9 ले सकते हैं, 2 एंड 8 ले सकते हैं, 3 एंड 7 ले सकते हैं, 4 एंड 6 ले सकते हैं, 5 एंड 5 ले सकते हैं, 6 एंड 4 ले सकते हैं, 7 एंड 3 ले सकते हैं, 8 एंड 2 ले सकते हैं, 9 एंड 1 ले सकते हैं। फिर इनको हमने प्लॉट कर लिया, ये हमारा ग्राफ बना, इससे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हमारा 23 क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y आर थॉट टू सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन। x एंड y 1/x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। डी में दिया गया क्वेश्चन में, ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y एज गिवन इन द अबव टेबल एट द पॉइंट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूनिट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस। हमें x एक्सिस एंड y एक्सिस बतानी है इसमें से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने इसका ग्राफ बना लिया 1,1 एंड 2,3, ये ग्राफ बन गया, ये हमने ग्राफ बना लिया। फिर द ग्राफ कट्स द x एक्सिस एट, ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है एंड y एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, ये हमसे पूछा गया है। तो x एक्सिस पर कहाँ पर काट रहा है, 1/2, 0 पर काट रहा है, आप देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर ये किस पर काट रहा है, 0, -1, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस पर तो है नहीं है। तो ये हमारी एक्सरसाइज समाप्त हुई दोस्तों। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, धन्यवाद।